बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन फॉर यू पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर परवेज़, आज की नई वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे ये रेड बटन आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो साथ ही एक बेल नमूदार होगी, आपने इस बेल को भी प्रेस करना है। जब आप इस बेल को प्रेस करेंगे तो इस साथ ही नोटिफिकेशन का एक पॉपअप खुलेगा। यहाँ अपनी सेटिंग्स को चेक करके सेव करना है। तब आप देखेंगे कि बेल के निशान में कुछ तब्दीली आ गई है। बेल के ऊपर 2 लाइनें उभर आई हैं। इसका मतलब है कि अब आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स, उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसकी एक्सरसाइज 7.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसका क्वेश्चन 12 सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम जो कुछ एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 0 और 90 डिग्री जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली थी। आज हम नेक्स्ट जो 180, 270 और 360 डिग्री एंगल जो है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। चलें जी, ये आज हम केस 3 जो है वो डिस्कस करेंगे कि जी व्हेन थीटा इज इक्वल है 180 डिग्री के। तो इस सूरत में हमारे पास जो यूनिट सर्कल है, जिसको हमने उसका ओरिजिन जो है, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब जो हमारे पास एंगल है उसकी टर्मिनल साइड जो है वो नेगेटिव, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर लाई कर रही है, और ये एंगल जो है हमारे पास 180 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट P है। अब पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे जी -1 और 0। ये पॉइंट P है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 0। और सॉरी, इसका जो टर्मिनल साइड है इस एंगल का वो x डैश जो है यानी कि नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो हम लिखते हैं दी पॉइंट P -1 and 0 लाइज ऑन x डैश यानी कि नेगेटिव x एक्सिस और टर्मिनल साइड ऑफ एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है -1 के बराबर है और y के वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, और r की वैल्यू जो है x² + y² का स्क्वायर रूट यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री जो है वो इक्वल आ जाएगा y/r। y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, r की 1, तो साइन 180 जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और कोसिकेंट 180 डिग्री जो है उस वो r/y के बराबर 1/0 जो कि इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, यानी कि वो अनडिफाइंड फॉर्म में। इसी तरह से कॉज 180 डिग्री x/r के बराबर, x की वैल्यू -1, r की 1, तो ये -1 आ जाती है। और इसी तरह से इसी का रेसिप्रोकल है सीकेंड 180 डिग्री, वो r/x के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1/-1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम tan 180 डिग्री लेंगे तो वो y/x के बराबर, y की वैल्यू 0, x की -1 वो 0 आ जाएगी। और cot 180 डिग्री जो है वो x/y, x की वैल्यू -1, y की 0 और ये इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड
फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो था जी 180 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इसी तरह से हम केस 3 के बाद केस 4 जो है वो डिस्कस करते हैं। केस 4 जो है उसमें हम जो एंगल थीटा है वो 270 डिग्री के बराबर लेंगे। और 270 डिग्री जो एंगल है ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। यानी कि अगर हम ये यूनिट सर्कल ड्रा करें, ये इसका सेंटर जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे है, एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ पे पॉइंट पी है जिसके अब कोऑर्डिनेट होंगे 0 और -1। और ये हमारे पास एंगल है, इसकी टर्मिनल साइड जो है ये 270 डिग्री एंगल बन जाता है। इसकी टर्मिनल साइड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये पॉइंट पी जो है इसकी टर्मिनल साइड पे वाक़या है 0 और -1। यानी कि इसमें हम लिखते हैं कि द पॉइंट P 0 -1 lies on y dash axis or on the terminal side of angle 270 डिग्री। तो अब इस पॉइंट P से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। और r की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो x, y और r रेडियस जो है वो हमें मालूम हो चुका है। तो हम साइन 270 डिग्री फाइंड करते हैं। तो ये उसी तरह से y ओवर r, y की वैल्यू -1/1 ये इज इक्वल -1 आ जाएगी। इसी का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 270 डिग्री है जो कि इक्वल आ जाता है r ओवर y के 1 ओवर -1 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से cos 270 डिग्री जो है वो x ओवर r के बराबर, x की वैल्यू 0 r की 1 तो ये 0 आ जाती है। और इसी का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट 270 डिग्री जो कि r ओवर x के बराबर होगा, यानी कि 1 ओवर 0 और इन्फिनिटी ये आ जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह जब हम tan 270 डिग्री लेंगे तो वो y ओवर x यानी कि -1 ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर अनडिफाइंड। जबकि cot 270 डिग्री जो है ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर y, tan का रेसिप्रोकल होगा यानी कि 0 ओवर -1 जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एंगल रह जाता है वो है 360 डिग्री, यानी कि इसको हम केस 5 कह देते हैं कि जी व्हेन थीटा इज इक्वल है 360 डिग्री। तो नाज़रीन इसमें आप देखें कि अब पॉइंट P जो है 360 डिग्री की सूरत में की सूरत में अगर ये इनिशियल साइड है तो इसकी टर्मिनल साइड जो है वो भी x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगी 360 डिग्री की सूरत में। और पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट जो है वो दोबारा 1 और 0 ही हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ the point P10 lies once again
ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल होता है थीटा के, वेयर k जो है वो बिलोंग करता है z को, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ठीक है जी। इसको हम 1 तो ये 1 रोटेशन को शो कर रहा है, ये 0 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, यानी कि 1 रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ से देखें जी, इसका मतलब है 360 डिग्री जो है उसमें 0 ऐड कर दें 360 में, तो वो दोबारा 0 डिग्री के एंग बराबर ही आ जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, यानी कि एक रोटेशन पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 360 डिग्री जो है ये साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, और साइन 0 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है कि वो 0 के बराबर आ जाता है। इसी तरह से कोसिकेंट 360 डिग्री जो है ये 1 ओवर साइन 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है जो कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसी तरह से हम कॉस 360 डिग्री जो है वो भी मालूम कर सकते हैं, जो कि कॉस 0 डिग्री के बराबर आएगा, यानी कि 1 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से सीकेंट 360 डिग्री 1 ओवर कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 1 ओवर 1 जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी किसी वीडियो में हलशुदा पेपर हासिल करना चाहते हैं तो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आइए, नीचे जब आएंगे तो यहाँ शो मोर के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने सारे लिंक्स आ गए हैं। तो पहला ही लिंक है टू गेट की नोट, प्लीज़ क्लिक द लिंक बिलो। आप इस नीचे वाले लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने ये एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। इसके लिए जस्ट आपको 5 सेकंड वेट करना है। उसके बाद आप स्किप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिए। लीजिए, अब आप हमारी itinfohouse.com पे आ गए हैं और मतलूबा इमेज आपके सामने है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लें। इसी तरह से tan 360 डिग्री जो है वो इक्वल होगा tan 0 डिग्री के, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से cot 360 डिग्री जो है ये 1 ओवर tan 0 डिग्री के बराबर आएगा, जो कि 1 ओवर 0 जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री जो है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वही हैं जो कि 0 डिग्री की हैं, यानी कि 1 रोटेशन के बाद जो एंगल हम 360 डिग्री में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो उसी एंगल की वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो उसके इक्वल आ जाती हैं। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि 360 डिग्री के अंदर जो भी हम एंगल ऐड करते हैं तो वो एंगल उसी सिंपल उस एंगल के इक्वल आ जाता है। अगर हम उस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं तो 1 रोटेशन के बाद दोबारा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो रिपीट होती है। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो समझ ली हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 12 जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे विदाउट कैलकुलेटर और टेबल के। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।